हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्विल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। जो हमारा टॉपिक है आज वो है कि मटेरियल जेटिंग प्रोसेस। कि जो हमारा मटेरियल जेटिंग प्रोसेस होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, उसे मटेरियल जेटिंग क्यों कहते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ये सारी चीजें हम दोस्तों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा वेट पॉलीमराइजेशन क्या होता है एंड फ्यूज डिपोजिशन सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमारा मटेरियल जेटिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं, जो हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या कहता है, जो हमारा एएम प्रोसेस होता है वो कहता है कि हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एएम प्रोसेस का मतलब होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, लेयर बाई लेयर। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस में जो हमारा एएम प्रोसेस है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हमारा यही कहता है, डिफिनेशन कहती है, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम लेयर वाइज लेयर बनाते हैं। तो ये मेन पर्पज होता है हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का। अब बात कर रहे थे जो हमारा मटेरियल जेटिंग है, यहां हम क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसको हम जेटिंग करते हैं, यानी एक जेट करते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को जेटिंग करेंगे। जेटिंग का मतलब क्या है, अगर हम कहें तो उस मटेरियल को एक जेट करना, मतलब एक प्रोसेस की तरीके जेट करना उस नोजल के थ्रू। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉलिडिफाई करेंगे। उसको सॉलिडिफाई करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअल में मिल जाता है। तो बात करते हैं कि हम पहले कि मटेरियल जेटिंग प्रोसेस में होता क्या है, फिर बात करेंगे इसके वर्किंग पूरे डायग्राम के बारे में कि प्रोसेस हमारा किस तरीके से काम करता है। कह रहा है कि द मटेरियल जेटिंग क्रिएट ऑब्जेक्ट इन सिमिलरली मेथड टू ए 2 डायमेंशनल इंकजेट प्रिंटर। यानी जो हमारा मेटल जेटिंग प्रोसेस होता है वो जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा इंक वाला प्रिंटर होता है वो क्या करता है, इंक गिराता है। अगर हमें कोई चीज को प्रिंट करना है सपोज दैट, तो इंक गिरेगी, फिर क्या होता है वो इस तरीके से स्कैन करता है पूरी डिवाइस को, एक स्कैन करेगा, इस तरीके से बिल्ड करके मटेरियल चलेगा और हमारी जो प्रिंटिंग होती है पूरी तरीके से बन जाता है। एक तरीके हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्रिंटर होता है। तो जो मटेरियल हमारा जेटिंग है उसी तरीके के प्रिंटर की तरीके, जैसे उस इंक जेट प्रिंटर के तरीके ही क्या करता है, वर्क करता है। तो कह रहा है कि मटेरियल इज जेटेड ऑन टू ए बिल्ड प्लेटफॉर्म। जो हमारा बिल्ड प्लेटफॉर्म होता है उसमें हमारी इंक जो होती है मटेरियल क्या करता है, जेट करता है। जिस मटेरियल का हमें बनाना होता है ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल हमारा करता है, जेट करता है उस प्लेटफॉर्म पे, उस ऑब्जेक्ट पे, ऑन टू प्लेटफॉर्म यूजिंग द आइदर ए कंटिन्यूअस और ड्रॉप ऑन डिमांड। यानी ये क्या कह रहा है कि जो इसके दो प्रोसेस होते हैं, जो जेटिंग का हमारा एक तरीके का दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारा होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक हमारा होता है डीओडी, यानी ड्रॉप ऑन डिमांड। यानी ड्रॉप ऑन डिमांड का मतलब क्या है, जो हमारा मटेरियल जेट कर रहा है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस जेट करेगा या फिर करेगा ड्रॉप ऑन डिमांड। ड्रॉप ऑन डिमांड, एक ड्रॉपलेट है, दूसरी ड्रॉपलेट है, तीसरी ड्रॉपलेट है, चौथी ड्रॉपलेट है। तो ये हमारी एक तरीके से ड्रॉपलेट होती है जो मटेरियल को जेट करने में, इस मटेरियल से जो हमारा निकल रहा है उसको जेट करने में क्या करती है, हेल्पफुल करती है। तो इसके प्रोसेस होते हैं कंटिन्यूअस और ड्रॉप ऑन डिमांड जो हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा मटेरियल क्या करता है, इस पे जेट करता है। तो मटेरियल इज जेटेड ऑन टू द बिल्ड सरफेस और प्लेटफॉर्म। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है उसमें मटेरियल हमारा जेट करेगा, वेयर इट इज सॉलिडिफाई एंड। अब ये हमारा क्या, यूवी क्यूरिंग लैंप लगा हुआ है, जो इस मटेरियल जो हमारा जेट हुआ है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, उसको क्या करेगा, क्योर करेगा, सॉलिडिफाई करेगा बाई किसकी, क्यूरिंग के द्वारा। देन द मॉडल इज बिल्ट लेयर बाई लेयर। और हमारा मटेरियल क्या है, लेयर बाई लेयर तैयार होता है। फर्स्ट लेयर तैयार हुआ, फिर ये हमारा एलिवेटर लगा रहेगा, नीचे आएगा सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह लेयर वाइज लेयर हमारा मटेरियल क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों डिफिनीशन, हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें एक तरीके का हमारा हम देखें तो प्रिंट हेड हमारा जो होता है, जो हमारा प्रिंट प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता है, तो इसमें दो हमारे लगे होते हैं मटेरियल हेड। एक हमारा होता है सपोर्ट मटेरियल, एक हमारा होता है बिल्ड मटेरियल। इस तरीके से हमारा सपोर्ट मटेरियल और बिल्ड मटेरियल दोनों लगा होता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है वो एक्स और वाई में मूव करता है, एक्स और वाई में। यानी हम अगर कहें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वाई को आप हटा दो, उसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है इतना,
ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये क्या करेगा, एक्स पे इस तरीके से मूव कर सकता है। हमें ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाना है उस तरीके से ये हमारा क्या करेगा, पूरा मटेरियल क्या करता है, मूव करता है। इस पूरा एपरेटस हमारा क्या करता है, मूव करता है। ये हमारी एक प्लेट लगी होती है, जो प्लेट में हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ हमारा एक ये होता है, हमारा सपोर्ट मटेरियल होता है। जो सपोर्ट मटेरियल हम लगाते हैं उसी ऑब्जेक्ट का बनाना होता है। जहां पे अगर कोई कमी हो गई, कुछ हो गया, तो सपोर्ट मटेरियल हमें जरूरी होता है उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ये हमारा दोस्तों बिल्ड मटेरियल होता है। जिस मटेरियल का हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, ये हमारा बिल्ड करेगा। यहाँ पे हमारी क्या होती है, जेटिंग होती है। जैसे कि बताया, जो जेटिंग का हमारा प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या फिर डीओडी हो सकता है। तो उसके हिसाब से मटेरियल हमारा क्या करता है, कंटिन्यू ड्रॉप ऑन डिमांड क्या होता है, इसमें गिरता है। और ये हमारी क्यूरिंग लैंप होती है, जो इस मटेरियल हमारा जेट हुआ है लिक्विड के फॉर्म में, उसको क्या करता है, कंटिन्यू क्योर करता है। यानी कहने का मतलब इस तरीके से हमारा पूरा मटेरियल का सेटअप है। ये आगे गया, मटेरियल जेट हुआ, क्योर्ड हो गया, फिर इधर गया, मटेरियल जेट हुआ, क्योर्ड हो गया। यानी ये पूरा अपरेटस जो है इसी के सहारे मूव करता है कि हमें मटेरियल किस तरीके से चाहिए। ये हो गया दोस्तों यहाँ का प्रोसेस। अब इसके बाद हमारा ये बिल्ड प्लेटफॉर्म होता है, और ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट का एक सपोर्टिव हेड होता है, जिसे हम बिल्ड सबस्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, बना होता है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाना है इस बिल्ड मटेरियल का, तो क्या करेगा, ये लेयर वाइज लेयर बनेगा। यहाँ एक लेवलिंग ब्लेड लगी होती है। जब ये लेवलिंग ब्लेड का क्या काम होता है, जब ये ड्रॉप ऑन डिमांड गिरता है हमारा मटेरियल जिसका हमें बनाना होता है, तो क्या है, ड्रॉप ऑन डिमांड गिर रहा है। अगर सपोज दैट ये इसके लेवल को क्या करता है, बराबर करता है। इसी के साथ जैसे ही मूव करता है, ये हमारा जो मटेरियल है उसको क्या करता है, लेवल को बराबर करता है कि हमारा जो मटेरियल है वो जो हमारा जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है वो पूरी तरीके से बिल्कुल लेवल पे गिरे और कहीं इधर उधर ना हो। तो एक हमारे लेवलिंग ब्लेड बनी होती है जो उसको कंटिन्यू क्या करती है, बराबर करती रहती है। ये हमारा एलिवेटर लगा होता है। एलिवेटर का काम क्या होता है, ये अप और डाउन दोनों जा सकता है। हमने सेटिंग किया पहले कि हमें कितना मटेरियल बनाना है, कितना हाइट का बनाना है। सपोज दैट हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये लेयर वाइज लेयर बनेगा ना। तो हमारी ये पहली लेयर बनेगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डाउन होगा, फिर दूसरी लेयर बन जाती है, फिर डाउन होता है, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। इस तरीके से हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाना है वो एलिवेटर क्या होता है, कंटिन्यू नीचे आता रहता है, हमें मटेरियल पूरा बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल जो जेटिंग का प्रोसेस होता है वह क्या करता है, वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या करता है, इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो अच्छी होती है, और सरफेस की फिनिशिंग होती है वह अच्छी होती है। किस पे, मेटल जेटिंग या मटेरियल जेटिंग प्रोसेस में। पार्ट आर गुड फॉर यूज इन पैटर्न फॉर कास्टिंग। अगर हमें कास्टिंग देखा जाए तो पार्ट हमारा अच्छी तरीके से इस पे कास्टिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि मटेरियल को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से मटेरियल बनाना होता है उस तरीके से हमारा ये पूरा अपरेटस मूव करता है, और हमारा मटेरियल हमारा इजिली पैटर्न जिस समय से बनाना होता है वो हमें मिल जाता है। लो कास्टिंग ऑफ मटेरियल। हाँ, जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी कास्ट जो है वो लो होती है, और इसमें जो वेस्टेज होता है वो कम होता है। लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का वेस्टेज का बहुत ही कम होता है, क्योंकि जितना मटेरियल बनाना होता है उतना हम यूज करते हैं। जो सपोर्टिव मटेरियल होते हैं वही थोड़े थोड़े यूज होते हैं, क्योंकि लास्ट में फिनिशिंग के टाइम पे बाकी हमारा मटेरियल इसमें वेस्ट नहीं होता। मल्टीपल मटेरियल एंड कलर अंडर वन प्रोसेस। यहां कहने का मतलब क्या है, अगर हम चाहें, सपोज दैट हमारा कोई ये मटेरियल है, अगर ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, यहां थोड़ा सा अलग मटेरियल हमने यूज किया हुआ है, कुछ भी मटेरियल, और यहाँ पे अलग मटेरियल है, और इसको हम क्या करते हैं, एक अलग अलग कलर को देना चाहते हैं, तो ये भी हमारा पॉसिबल होता है एक ही प्रोसेस पे। जो हमारा प्रोसेस है इस पे हम मल्टीपल मटेरियल को यूज कर सकते हैं, कलर का यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मटेरियल के लिए एक ही प्रोसेस में। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके एडवांटेज हैं। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसका डिसएडवांटेज क्या कहता है कि लिमिटेड मटेरियल अवेलेबल। इसका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि उसमें वैक्स की मात्रा भी होनी चाहिए। वही मटेरियल हम मोस्टली मटेरियल जेटिंग में यूज करते हैं जिसमें वैक्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी वैक्स हमारा क्या होता है, मिला होता है। फिर बात करते हैं कि हमारा जो पार्ट आर फ्रिगेल। यहाँ फ्रिगेल का मतलब क्या है, ब्रिटल से है कि हमारा जो मटेरियल इससे बना होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, वैक्स मिला होता है, तो इसकी ब्रिटल की प्रॉपर्टी होती है, टूटने का ज्यादा डर रहता है।
स्लो बिल्ड प्रोसेस, मटेरियल हमारा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो बिल्डिंग होता है, यानी हमें बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन आ गया फिर भी हम मटेरियल को क्या करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे बना पाते हैं। तो ये इसके कुछ क्या है, डिसएडवांटेज हैं। रिक्वायर सपोर्ट स्ट्रक्चर, हाँ जितने भी देखा जाए तो हमारे जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस उसमें सपोर्ट की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। तो यहां भी हमें क्या करता है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हमें सपोर्ट के तौर पर मटेरियल को लगाना पड़ता है, हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर देना पड़ता है। अब बात करें एप्लीकेशन के बारे में, तो जो हमारी ज्वेलरी बनती है दोस्तों, जिसमें स्ट्रक्चर क्या है उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपने देखा होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमें मेटल मटेरियल जेटिंग के द्वारा हम जो ज्वेलरी बनाते हैं वो हम इसके द्वारा बना सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो हुआ हमारा मटेरियल जो जेटिंग प्रोसेस है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से वर्क करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।